उत्तर भारत के एक शांत पर्वतीय इलाके में बसा था देवकुंड, हरियाली से घिरा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से होती थी और रात चांदनी की गोद में सिमट जाती थी। इसी गांव में रहता था मुकेश, एक युवक जो दिखने में साधारण लेकिन भीतर से अत्यंत बेचैन आत्मा वाला था। मुकेश के माता पिता बचपन में ही एक महामारी में चल बसे थे। गांव के एक साधु बाबा अनंतदास ने उसे पाला। बाबा सच्चे अर्थों में त्यागी थे, न परिवार, न लोभ, न मोह। पर मुकेश यद्यपि बाबा के सानिध्य में पला, फिर भी भीतर कुछ खोज रहा था जिसे वह खुद भी ठीक से नहीं जानता था। एक दिन बाबा उसे गंगा घाट पर ध्यान लगाने ले गए। वहां सूर्यास्त के समय जब नारंगी आकाश नदी में घुल रहा था, मुकेश ने पूछा, बाबा, क्या आपने भगवान को देखा है? बाबा मुस्कराए और बोले, जिस दिन तू ये प्रश्न नहीं पूछेगा, उस दिन उत्तर तुझे स्वयं मिल जाएगा। मुकेश यह उत्तर समझ नहीं पाया। वह जानता था कि जीवन में कुछ है जो आंखों से नहीं दिखता, पर वह क्या है? शांति, ज्ञान, मोक्ष। उस रात वह सो न सका। उसके भीतर प्रश्नों की आग जलने लगी। मैं कौन हूं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आत्मा वास्तव में अमर है? अगली सुबह मुकेश ने बाबा से कहा, मैं उत्तर खोजने के लिए जाना चाहता हूं। इस जीवन की सच्चाई को जानना चाहता हूं। बाबा ने बिना कोई विरोध किए बस इतना कहा, जाओ, पर याद रखो, सत्य बाहर नहीं, भीतर होता है। रास्ते कठिन होंगे, लेकिन तुम हार मत मानना। मुकेश ने अपने झोले में कुछ रोटियां, एक जल पात्र और बाबा द्वारा दिया गया एक रुद्राक्ष माला रखी और निकल पड़ा निर्वाण की राह पर। पहला पड़ाव था काशी, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार मानी जाती है। वहां उसने मणिकर्णिका घाट पर दिन रात जलती चिताएं देखी। हर चिता उसे जीवन की क्षण भंगुरता का बोध कराती। वह एक डोम से मिला जो मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करता था। उसने डोम से पूछा, क्या तुम मृत्यु से डरते नहीं? डोम हंसा, जिसे जीवन से मोह है वही मृत्यु से डरता है। मैंने तो दोनों से ही नाता तोड़ लिया। वह उत्तर मुकेश के हृदय में उतर गया। वह समझने लगा कि मृत्यु अंत नहीं, संक्रमण है। काशी के बाद वह गिरनार पर्वत की ओर चला, जहां एक प्रसिद्ध सिद्ध साधु महातपस्वी नागनाथ का आश्रम था। उनकी तपस्या और ज्ञान के किस्से दूर दूर तक फैले थे। जब मुकेश वहां पहुंचा, साधु गहन समाधि में थे। उसने 5 दिन वहीं बिना बोले, बिना किसी अपेक्षा के बिताए। छठे दिन साधु ने आंखें खोली और कहा, जो बिना मांगे आता है उसे सब मिलता है। साधु ने मुकेश से कहा, तू क्या चाहता है? मुकेश बोला, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। साधु मुस्कराए, तो अपने भीतर उतर। मन के 3 तल हैं, इच्छा, भय और स्मृति। जब तू इन तीनों से परे जाएगा तभी सत्य प्रकट होगा। साधु की दीक्षा के अनुसार मुकेश ने जंगल में एक गुफा में ध्यान लगाना शुरू किया। दिन बीते, सप्ताह बीते और फिर महीने। प्रारंभ में मन चंचल रहा, स्मृतियां आई, इच्छाएं जागी, भय उभरे। पर धीरे धीरे वह जैसे समय से परे चला गया। विचार रुकने लगे, सांस गहरी और धीमी हो गई। फिर एक दिन ध्यान की गहराई में उसे एक दिव्य प्रकाश दिखा। न बाहर था, न भीतर बस था। उसने एक क्षण के लिए अपने स्व का अनुभव किया। न शरीर, न नाम, न पहचान, केवल चेतना। वह साक्षात्कार इतना गहन था कि वह फूट फूट कर रो पड़ा। वर्षों की खोज एक क्षण में पूर्ण हो गई। जब वह गांव लौटा, लोग चकित रह गए। मुकेश अब शांत था, स्थिर था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे वह कुछ ऐसा देख आया हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते। बाबा अनंतदास ने उसे देखा और आंखें भर आईं। तू अब वही नहीं रहा, बाबा बोले। मुकेश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बाबा, अब कोई मैं ही नहीं रहा। उसने अपना जीवन गांव के लोगों की सेवा में लगा दिया। कभी वह किसानों के साथ खेत में हल चलाता, कभी बीमारों की सेवा करता, कभी बच्चों को ध्यान सिखाता। एक दिन गांव के युवाओं ने उसे घेर लिया और पूछा, गुरुदेव, आपने जीवन में क्या सीखा? मुकेश ने उत्तर दिया, मैंने सीखा कि ज्ञान पढ़कर नहीं, जीकर मिलता है। ईश्वर मंदिर में नहीं, तुम्हारे अंतर में है। जो डर से भागता है वह मोह में फंसता है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं मिटता है तब सत्य प्रकट होता है। वर्षों बाद एक सुबह मुकेश ध्यान में लीन था। जब सूर्य की पहली किरणें पड़ी, उसकी सांसें शांत हो चुकी थीं। पर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मृत्यु को भी पराजित कर चुकी थी। लोग कहते हैं, उस दिन देवकुंड में हवाओं में एक गहन शांति छा गई थी, जैसे प्रकृति भी कह रही हो, एक आत्मा निर्वाण को प्राप्त हुई।
अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।